नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद बुद्गल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा आज संसद का बजट सत्र। सुचारू कामकाज के लिए सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग। इंडी गठबंधन आज तय करेगा अपने मुद्दे और रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। राष्ट्र प्रथम, कर्तव्यनिष्ठ युवा रैली की थीम। चुनाव से पहले मिशन बंगाल पर नितिन नवीन की दो टूक। विकसित बंगाल के लिए दृढ़ संकल्पित है बीजेपी। आज पूर्वी वर्धमान में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। सऊदी अरब ने अमेरिका को दिया झटका। ईरान के खिलाफ एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देगा सऊदी अरब। और अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत का सिलसिला जारी। सुपर 6 में जिम्बाब्वे को 204 रन ने दी मात। तो आपको बता दें कि आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे लोकसभा में दोनों सदन की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। कल 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। फिर 1 फरवरी को रविवार को होने के बावजूद सरकार 2026-27 के लिए बजट पेश करेगी। सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए लोकसभा में चर्चा के लिए 3 दिन तय हैं। उसके बाद आम बजट पर चर्चा होगी। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि 9 मार्च से 2 अप्रैल तक दूसरे चरण में बजट पारित कराने के साथ ही अन्य विधायी कामकाज पर जोर रहेगा। आपको बता दें कि इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष की ओर से सत्र के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने में मदद मिलेगी, लेकिन सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी हैं। आज संसद की कार्यवाही से पहले इंडी गठबंधन की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुद्दे और रणनीति तय किए जाएंगे। जी राम जी अधिनियम, प्रदूषण और विदेश नीति जैसे मुद्दे विपक्ष की नजर में हैं। विपक्ष ने पिछले 2 सत्र में एसआईआर पर चर्चा और मनरेगा स्कीम की जगह लाए गए विकसित भारत जी राम जी कानून का विरोध करते हुए हंगामा किया था। इससे पहले कल सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 39 दलों की तरफ से 51 नेता शामिल हुए, जिसमें सरकार के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी मांगे रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर लगभग 3:30 बजे दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष की रैली का विषय राष्ट्र प्रथम, कर्तव्यनिष्ठ युवा है, जो भारत के युवाओं में कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भावना को दर्शाता है। एनसीसी पीएम रैली के साथ महीने भर चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का भव्य समापन होगा। इसमें देश भर से 898 छात्राओं सहित 2406 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। इस रैली में 21 अन्य देशों के 207 युवा और अधिकारी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय रंगशाला और राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों, एनसीसी कैडेटों द्वारा एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और चारित्रिक विकास में उनकी भूमिका को प्रदर्शित किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे। नितिन नवीन ने
कमल मेले के उद्घाटन के दौरान कहा कि विकसित भारत के लिए बंगाल का भी विकास जरूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंगाल के विकास के लिए प्रयासरत हैं और भाजपा राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा अध्यक्ष आज पूर्वी बर्धमान में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों से जुड़े एक अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। इस दौरान केंद्र और तमाम राज्य सरकारें अपने जवाब और आगे की कार्य योजना पेश करेंगी। पिछली सुनवाई के दौरान नसबंदी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। वरिष्ठ वकीलों ने रेबीज नियंत्रण कार्यक्रमों को पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत सख्ती से लागू करने की वकालत की है। राज्यों को आज ये भी बताना होगा कि उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा और टीकाकरण के लिए क्या कुछ जमीनी कदम उठाए हैं। प्रशासन की ओर से पेश किए गए रोड मैप के आधार पर आज शीर्ष अदालत अहम दिशा निर्देश जारी कर सकती है। बात करें मौसम की तो देश भर में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम के मिजाज ने एक बार फिर से करवट ले ली है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों और सिक्किम में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में देर रात हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज की है, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई है। उधर राजस्थान के धौलपुर में भारी जलभराव के कारण स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मनाली और किन्नौर में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मनाली में बर्फ की सफेद चादर बिछने से पर्यटक फंसे हुए हैं। तो वहीं कुल्लू मनाली NH03 पर बर्फ के कारण आवाजाही ठप हो गई है, जिसे बहाल करने के लिए सीमा सड़क संगठन और स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने का काम कर रहा है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है। जी हां, सऊदी अरब अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपना एयर स्पेस का उपयोग नहीं करने देगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को भरोसा दिलाया है कि उसके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई सऊदी भूमि या फिर हवाई क्षेत्र से नहीं होगी। दोनों देशों ने संवाद से मतभेद सुलझाने पर सहमति जताई है। UAE का भी यही रुख रहा। क्षेत्र में युद्ध की आशंका के बीच कूटनीति को प्राथमिकता दी गई है। और बात करें खेलों की तो भारत ने अंडर 19 विश्व कप में अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखते हुए सुपर 6 में बड़ी जीत हासिल की है। विहान मल्होत्रा की नाबाद शतकीय पारी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे पर 204 रन की बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने शानदार लय जारी रखते हुए 8 विकेट पर 352 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद जिम्बाब्वे की पारी को 37.4 ओवर में 148 रन पर समेट दिया। भारत और न्यूजीलैंड की टीम 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मैच में आज आमने सामने होंगी। टीम इंडिया के पास सीरीज में 3-0 की बढ़त है और ऐसे में आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम की नजर आगामी विश्व कप के मद्देनजर अपनी तैयारी दुरुस्त करने पर होगी। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम की कोशिश हर हाल में चौथी हार से बचने की होगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।